हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का प्रीवियस पेपर जो 2017 में हुआ था उसकी हम हिंदी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड इस बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि विशेषण से दिया गया है कि गुलाब क्या है, एक संज्ञा है, इसका हमें विशेषण बनाना है। तो गुलाब का विशेषण हम देखते हैं, ऑप्शन पहला है गुलाबी, गुलशन, गुलकंद, गुलबहार। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा गुलाबी, क्योंकि गुलाबी क्या होता है, एक रंग बोधक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि गुलाबी एक रंग है। ठीक, तो हिसाब से गुलाब का विशेषण कैसे बनेगा, गुलाब का विशेषण गुलाबी हो जाएगा। अगला देखते हैं लिंग बदलिए। अब बंदर का हम लिंग बदलेंगे तो बंदर क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग हम जब बदलेंगे तो बंदर का पहला है वानर, ये हो जाएगा बंदर का तत्सम। वानर क्या है, बंदर का तत्सम होगा, तो ये तत्सम हो जाएगा। बंदरगाह जहाँ पे जहाज़ों का आवागमन होता है उसे हम बंदरगाह बोलते हैं। और तीसरा नंबर है बंदरिया, तो हमारा तीसरा नंबर ये सी नंबर सही होगा। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, बंदरिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वचन बदलिए। तो भाला का वचन बहुवचन क्या होगा, भाला एक वचन है तो इसका बहुवचन हो जाएगा भाले। बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला है वाक्य शुद्ध कीजिए। इसमें कहा गया कि पहला वाक्य है कि वाक्य क्या है, रोगी को काट कर सेब खिलाओ। ठीक, तो यहाँ पे रोगी को नहीं काटा जाएगा, सेब को काटा जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है रोगी को सेब काट कर खिलाओ, दूसरा ऑप्शन है रोगी को खिलाओ सेब काट कर। ये कोई सेंटेंस सही से नहीं बन रहा है। फिर तीसरा है रोगी को सेब खिलाओ काट कर, ये भी कोई सही सेंटेंस नहीं बन रहा। रोगी को खिलाओ काट कर सेब, ये भी सेंटेंस नहीं बन रहा। तो रोगी को सेब काट कर खिलाओ, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं वाक्यांश को क्रम से लिखिए। मतलब कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनको इस क्रम से सुसज्जित किया जाए कि ये पूरा एक वाक्य बन जाए, तो पूर्ण रूप से एक वाक्य बन जाए। तो हम देखते हैं वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। अब पहला है दूसरा, तो दूसरा क्या है, घर जाकर। फिर तीसरा, जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला, और पहला हो जाएगा तो उसमें से तेल ही तेल दिखाई दिया। तो हमारा पहला ऑप्शन सही लग रहा है, पहला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर, मुहावरे का अर्थ बताना है। ऊँट का मुँह का जीरा, इसका मतलब होगा कि आवश्यकता से बहुत कम, कोई वस्तु आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब समानार्थी शब्द देखना है कि इसका समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं चतुर का पर्यायवाची क्या हो। चतुर तो मतलब चार होता है, ये तो होगा ही नहीं। मंद बुद्धि हो जाती है, मंद मतलब कि अज्ञान टाइप का हो जाता है। चरम मतलब एकदम शीर्ष पे। तो अगला है चालाक, तो चतुर का चालाक भी हो जाएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विशेषण बदलिए। फिर गति का विशेषण क्या हो जाएगा, गति का विशेषण हो जाएगा गतिशील, ये विशेषण हो जाएगा जो किसी चीज़ की विशेषता बदलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समानार्थी शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द फिर से। तो कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, धनराज, धन का राजा। धन का राजा, जैसे कि कुबेर को धन का राजा कहा जाता है, तो इसलिए कुबेर का हो जाएगा धन का राजा। और न्यूनता मतलब क्या होता है, कम एकदम। कृपालु मतलब होती जो कृपा दृष्टि रखता है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, संधि विच्छेद करना है। तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय हो जाएगा। ये हमारा दीर्घ संधि होगा, ये हमारा दीर्घ संधि होगा। तो पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे हमें विलोम शब्द बताना है कि पहला दिया गया कि 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया एकता का विलोम शब्द क्या होगा। तो एकता का विलोम शब्द क्या हो जाता, अनेकता। एकता अनेकता, एकता मतलब एक होना, अनेकता मतलब बहुत प्रकार से, तो एकता क्या हो जाएगा, अनेकता हो जाएगा। अब लिंग बदलना, अध्यापक का लिंग क्या होगा, अध्यापिका हो जाएगा। अध्यापन होगा नहीं, अध्ययन होगा नहीं। अध्ययन किसी पढ़ने की चीज़ को कहते हैं, अध्ययनशील जो पढ़ते रहने को कहते हैं। तो अध्यापिका क्या हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अध्यापिका।
मुहावरे का अर्थ बताना है, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब कि विपरीत काम करना। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर की विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट देखते हैं, भविष्य काल में बदलना है। भविष्य मतलब जो आने वाला, भावी में। तो बच्ची रो रही थी, ये हमारा है भूतकाल का है, बच्ची रो रही थी, भूतकाल का बीता हुआ काल का। तो इसे हमें भविष्य काल में मतलब आने वाले समय में बताना है। तो पहला ऑप्शन बच्ची रोती थी, ये भी नहीं होगा। बच्ची रोती है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये वर्तमान का है। बच्ची रो रही है, ये भी वर्तमान का ही है। बच्ची रो रही होगी, ये हमारे भूत की तरफ इशारा कर रहा है कि बच्ची रो रही होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद का पुष्पधन अंजलि, पुष्पधन अंजलि, ये पहला ऑप्शन सही होगा। तो हमारा पुष्पांजलि कौन सा होगा? ये भी दीर्घ संधि ही होगा। तो पुष्पधन अंजलि। नेक्स्ट देखते हैं विलोम शब्द। धनी का, धनी का विलोम क्या होगा? धनी का हो जाएगा हमारा दरिद्र। ऋण होगा नहीं, लोभी होगा नहीं, ऋणदार होगा नहीं। अब शुद्ध वाक्य बताना है कि मेले में बच्चा खो गया, मेले में बच्चा खो गया। तो इसका हमें सही से बताना है, बच्चा मेले में खो गया, बच्चा खो गया मेले, तो गलत हो जाएगा। बच्चा गया खो मेले में, ये भी गलत है। मेले पर बच्चा खो गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा कि बच्चा मेले में खो गया। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि या त्रुटि के बिना है, तो आबा सादा के द्वारा सूचित कीजिए। तो पहला है कि रोज़ सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो इसमें रोज़ सुबह व्यायाम करने से होना चाहिए। तो हमारा बी कहीं तक गलत हो रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 18 का बी होना चाहिए कि व्यायाम करने से, व्यायाम करने पर नहीं। तो ये हो सकता है। अगला देखते हैं, वचन बदलना है। तो आत्मा का वचन बदलना, तो आत्मा का आत्म होगा नहीं, आत्मन हो नहीं सकता, आत्मीयता भी नहीं होगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्माएं, आत्मा का आत्माएं। अब फिर भूतकाल में हम बदलना है टेंस। माँ सोती है, ये हमारा किस में है? ये हमारा वर्तमान में, वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है। तो इसे में भूतकाल में बदलता है जो कि बीत चुका हो। तो देखते हैं, माँ सोएगी, ये हमारा भविष्य हो जाएगा। तो सोने वाली है, ये तत्कालिक हो जाएगा। सो रही है, ये भी हमारा वर्तमान होगा। तो ये हमारा हो जाएगा माँ सोती थी, मतलब भूत में पहले हो चुका है ये काम। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा।